क्यों होने वाली थी एक ऑफिसर के बॉयफ्रेंड और एक मामूली दामाद में टकरार? क्या वो शक्तिशाली पिल की वजह से भानुशाली ग्रुप छू लेगा नई ऊंचाइयां? क्यों नक्श बनना चाहता था ऑफिसर अवंतिका का बॉस? आर यू सीरियस? ऑफिसर मैडम, आपको इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको वो पिल तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुम पैसों की बात कर रहे हो तो भूल जाओ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। अरे नहीं, पैसों की बात नहीं है। मेरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप मुझे बॉस कहकर बुलाएंगी तो मैं आपको वो पिल दे दूंगा। क्या तुम क्या बच्चे हो क्या? ये कैसी कंडीशन है? चॉइस इज योर्स। बॉस, क्या आप मुझे वो पिल दे सकते हैं? ओके। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक शीशी बाहर निकाली और उसमें से एक पिल अवंतिका के हाथ में थमा दी। हालांकि अवंतिका ने नक्श को बॉस कहा था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उस पिल की वैल्यू क्या है। तुरंत ही अवंतिका ने नक्श से कहा, मेरा दोस्त होटल प्राइम स्टार में है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। हम भी उसी रास्ते पर हैं, चलो चलकर उससे मिलते हैं। आपका दोस्त वाकई में बहुत एरोगेंट है। नक्श, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल मेरा दोस्त पूरी तरह से स्पॉइल्ड है, घर वालों का इकलौता है, इसलिए ठीक है, मैं आपके साथ वहां चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आपका दोस्त मेरे साथ पोलाइट नहीं रहा तो मैं उसे कोई गोली नहीं देने वाला। आधे घंटे बाद अवंतिका और नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंच गए थे। अवंतिका को पता था कि उसे कहां जाना है। तुरंत ही वो नक्श को लेकर 3rd फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में पहुंची। जैसे अवंतिका ने कमरे का दरवाजा खोला, नक्श ने देखा कि उस कमरे में पहले से ही 5 से 6 कपल्स मौजूद थे। आज मैं आप सभी को किसी से मिलवाने वाला हूं। ये है ऑफिसर अवंतिका, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आप सभी की होने वाली भाभी। क्या बात है, भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर भल्ला, आपके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ। आपकी भाभी मेरे लिए एक पिल लेकर आई है, जिसे खाने के बाद मेरे शरीर में पलंग तोड़ ताकत आ जाएगी और उसके बाद आपको पता है ना कितना मजा आता है। अलंकार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो फिर तुम दूसरों को मुझे भाभी बुलाने को क्यों कह रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंजर्वेटिव है, प्लीज आप लोग ऑफेंसिव ना हुए। अलंकार ने अवंतिका की बात को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया था। तभी अलंकार ने नक्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई। जावेरी खानदान के दामाद जी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? ये होटल प्राइम स्टार है, ये जगह आपके जैसे लोगों के लायक नहीं है। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तुम जावेरी खानदान के दामाद हो और अभी जावेरी परिवार जगह जगह भटक रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है जिससे कोई उनके शेयर्स खरीदे। बहुत जल्द वो बैंकरप्ट होने वाला है। अलंकार, शट अप! क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? तुम्हें बता देती हूँ कि जिस गोली को लेने के लिए तुम इतना उछल रहे हो ना, वो मुझे नक्श नहीं दी है। अवंतिका, तुम बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट हो। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मुझे लगता है कि नक्श ने तुम्हें फंसाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी तमीज के साथ पेश आने के लिए। वैसे मेरा और अवंतिका का रिश्ता इतना अच्छा है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस पिल को ऐसे ही दे दूं, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब अगर आपको वो पिल चाहिए तो आपको उसकी कीमत से 30% ज्यादा देना होगा। नक्श, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैडम, इस सिचुएशन में आप खुद देखिए, मैंने इनके साथ क्या किया और ये मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी पिल देने के लिए तैयार हूं। बस 6.5 करोड़ रुपए दीजिए और पिल लीजिए। मुझे तो लगता है कि तुम जैसे कचरे के साथ हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नफरत की नजर से अलंकार ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी अवंतिका तुम्हारी पिल खाने से पावरफुल हुई है? नहीं बेवकूफ, वो एक्स आर्मी मैन की बेटी है, वो खुद आर्मी में रह चुकी है। ये सब उसके डाइट और मेडिटेशन का कमाल है। ये जो तुम लोगों को पिल्स देकर उल्लू बना रहे हो ना, सब समझ आता है। अलंकार ने नक्श को गंदी नजरों से देखते हुए कहा, और आगे से अगर तुम मेरी अवंतिका के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारी टांगे तुड़वा कर तुम्हें सूरत शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। अलंकार, ये सब तुम क्यों बोल रहे हो? नक्श मेरा दोस्त है और मैं ही उसे यहाँ लेकर आई हूँ। खबरदार जो तुमने उससे हाथ भी लगाया तो। अवंतिका, नक्श झूठा है, तुम्हें और बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम जो कुछ भी हो वो तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से है। इसकी पिल खाने से तुम्हारे शरीर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये सब तुम्हारे डिटर्मिनेशन का कमाल है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, किसने कहा कि तुम यहाँ से आसानी से निकल सकते हो?
अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम यहाँ से कब जाओगे। उसी समय नक्श का फोन बजा। जैसे ही नक्श ने देखा कि कॉल अनिका का है तो तुरंत ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हाँ बीवी, कहाँ पर हो? विला पहुंच गई ना? अच्छे से आराम करो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूं। ये सब बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे मानो उसकी लाइफ से सारे दुख दर्द मिट गया हो। और मिट ही गया था, क्योंकि आज अनिका ने सबके सामने नक्श को मेरा पति जो कहा था। अच्छा ठीक है, ओके बीवी, बाय। तेरी ये हिम्मत कि यहां मैं तुझे कुछ बोल रहा हूं और तू आराम से कॉल पर बात कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूं। बस बहुत हो गया अलंकार, क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की है? ठीक है अवंतिका, क्योंकि नक्श तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे यहाँ लेकर आई हो तो वो हमारे साथ बैठकर मील एंजॉय कर सकता है। नक्श, क्या तुम मेरे लिए यहाँ रुक सकते हो? लेट्स हैव अ मील टुगेदर। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अलंकार तुमसे माफी मांगता हुआ टोस्ट भी करेगा। क्या अवंतिका के कहने पर रुक जाएगा नक्श और मांग लेगा अलंकार नक्श से माफी? क्यों ऑफिसर अवंतिका खिलाना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड को वो शक्तिशाली पिल? क्या है इसके पीछे का राज? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।